मेरा मानना है कि ये सभी संभावनाएं जो 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं, उन 12 सेक्टर से संबंधित सुझावों को लेकर के, अर्बनाइजेशन को लेकर के, शहरीकरण की प्रक्रिया, यह तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देती है, लोगों के जीवन स्तर को सुगम बनाने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। उस सेक्टर में हमारी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या हमारे सुझाव हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ा सकती है। मैं देख रहा हूं वर्तमान में, आप देख रहे होंगे एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है सेमीकॉन के सेक्टर में, यानी सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाने में 1,00,000 करोड़ रुपए का मिनिमम निवेश है, उसमें से 1,00,000 करोड़ का, इतना बड़ा निवेश एक यूनिट पे। और इलेक्ट्रॉनिक आज के डिजिटल जगत में याद रखना, सेमीकंडक्टर के बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। पूरी मार्केट पे उसका कब्जा होगा, जिसका इस पे कब्जा होगा, और इसीलिए एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। यानी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना यह सब हो सकता है, और ये भारत के लिए और आसान है, और भारत में यूपी के लिए और आसान है। यूपी के लिए आसान इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ी युवा शक्ति उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश के पास ये युवा शक्ति प्रतिभा से, ऊर्जा से भरपूर है। सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे पास उस प्रकार की संभावना यहां की धरती भी रखती है। हमारे पास सर्विस सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। याद करिए 2016-17 में केवल 3 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आते थे, और इस बार महाकुंभ को आपने देखा होगा, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ की संख्या पार कर गई। यानी 3 करोड़ से बढ़कर के हम 67 करोड़ पार कर जाएं, यह आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर केवल लोग आए गए की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, एक नए रोजगार का सृजन भी करता है, कहीं गाइड के रूप में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं मार्केट में, कहीं होटल व्यवसाय में, कहीं टैक्सी और ट्रांसपोर्ट में। एक नए अवसरों को भी उपलब्ध करवाने में योगदान देता है, और उन अवसरों के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए आज इस पर सुझाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होगा, जब हम भी इस पूरे विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश की इस पूरी प्रक्रिया का पार्ट बनकर के, हम भी उसमें अपनी हिस्सेदारी बनकर के, हम भी उसके एक सारथी के रूप में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। और उसी प्रक्रिया के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है इसमें, याद रखना, आज के समय में हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं छुपी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ने काफी विकास किया है, आगे उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं।